धोरण 8 विषय हिंदी टेम शिक्षण संकुल की तरफ से विद्यार्थी मित्रों आपका स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम नया पढ़ेंगे कि सोच अपनी अपनी। जो सातवां है आपकी, जो सातवीं में जो सोच अपनी अपनी है, उसमें आपको यह समझाया जाता है विद्यार्थी मित्रों, आप जब भी आपको बताने में आए तो अपनी पाठ्य पुस्तक में देखना पेज नंबर 45 पर सोच अपनी अपनी, उसमें नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और उसके आधारित प्रश्नों पर कक्षा में वाद विवाद करवाइए। एक गांव का चित्र है और एक शहर का चित्र है, दोनों चित्र है। तो हमें यह समझना है कि दोनों में क्या अंतर है। सब लोगों की सोच जो बोलते हैं वो एक जैसी नहीं होती है। गांव में और शहर में क्या अंतर है वो आज हम समझेंगे। तो गांव में और शहर में अंतर है विद्यार्थी मित्रों। तो हम ये पहला जो आपको चित्र बताया गया है वो गांव का है। तो दिखाई दे रहा है ना, पानी के अंदर एक जो स्त्रियां हैं वो क्या कर रही है, पानी के अंदर बर्तन साफ करती होती है, कई कपड़े धोती है, कई लोग तालाब में नहाते हैं, ऐसे काम करते हैं। कोई एक जो आदमी बैठा है वो क्या कर रहा है वो माटी के जो होते हैं मिट्टी के वो बना रहा है, मिट्टी के चाकड़े बना रहा है। ऐसे कई अलग अलग प्रकृतियाँ हमें चित्र में दिखाई दे रही है। और शहर है, शहर में क्या दिखाई दे रहा है, शहर में आपको मालूम है कि रास्ते पर भीड़ भाड़ बहुत होती है। रास्ते में आपको और जो रास्ता है उसमें बस गाड़ी ये सब आते जाते दिखाई देता है। चलने का रास्ता और वाहन जाने का रास्ता अलग होता है। एक आदमी और औरत दोनों क्या कर रहे हैं, साइड में खड़े हैं। तो आपको जो चित्र बताया गया है, आपको मालूम है विद्यार्थी मित्रों कि गांव और शहर दोनों में अंतर होता है। तो गांव में सड़कें कैसी होती है, गांव में घर सड़क सब वो कैसे होते, कच्चे होते हैं। और गांव में वाहन नहीं दिखाई दे रहे होते तो भी बहुत कम दिखाई दे रहे होते हैं। गांव में हमें खाना पीना अच्छा मिलता है, मिलावट वाला नहीं मिलता। पर गांव में गांव में हमको जो गांव के अंदर तालाब होता है उसमें स्त्रियां क्या करती है, काम करती है, कपड़े धोती है, बर्तन साफ करती है। तालाब का पानी कैसा हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो वो पीने लायक रहता नहीं है। कई बच्चों तालाब के पानी में नहाते भी है। वो सब हमको गांव के तालाब के अंदर दिखाई दे रहा होता है। तो और गांव और शहर में, गांव में कच्चे रास्ते भी होते हैं और गांव में छोटे छोटे मकान होते हैं। ये सब हम गांव में दिखाई दे रहा है। और शहर में क्या होता है, शहर में मकान पक्के होते हैं, शहर में रास्ते पक्के होते हैं, शहर में वाहन बहुत दिखाई दे रहे होते हैं, शहर में बड़ी बड़ी इमारतें होती है। और शहर में इमारत और वाहन यानी और बस्ती भी बहुत होती है। तो विद्यार्थी मित्रों, गांव और दोनों में ये अंतर होता है। तो आपका जो पहला प्रश्न है कि दोनों चित्रों में क्या अंतर है, बराबर। तो दोनों चित्रों में क्या अंतर है, तो दोनों चित्रों में प्रथम चित्र गांव का है तो दूसरा चित्र शहर का है। तो विद्यार्थी मित्रों, गांव में मकान कच्चे होते हैं, तो शहर में आपको पहले चित्र में दिखाई दे रहा है ना कच्चे मकान, तो शहर में कैसे होते हैं, पक्के। में गांव में रास्ते कैसे होते, कच्चे होते, तो शहर में कैसे होते, पक्के। गांव में तो नदी तालाब वो सब होता है, तो शहर में नदी तालाब हमको दिखाई नहीं दे रहा होता है। तो शहर में वाहन बहुत दिखाई दे रहे हैं, तो गांव में दिखाई दे रहे इतने नहीं होता है।
तो हमको गांव में तो में घर भी छोटे छोटे होते हैं और हमें बहुत इमारतें भी नहीं दिखाई दे रही होती। तो शहर में जाते हैं तो शहर में बड़ी इमारत भी दिखाई दे रही होती है और मकान भी बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। शहर में हमें जो वातावरण होता है वो हमें कैसा मिलता है, अच्छा मिलता है, उसमें प्रदूषण नहीं होता। और गांव में प्रदूषण नहीं होता। और शहर में जो वातावरण बोलते हैं वो कैसा होता है, बहुत सारा धुआंधा होता है, कचरा, यानी कि वातावरण कैसा होता है, शहर में प्रदूषित होता है और गांव में अच्छी ये खुशबू और अच्छा वातावरण गांव में होता है। तो यही अंतर है। तो दूसरा प्रश्न है कि गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है जो और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों? तो विद्यार्थी मित्रों, गांव और नगर के जीवन में क्या अंतर है वो आपको आपको सोचकर अपने तरीके से वो जवाब लिखना है। क्यों अंतर है वो आपको अपने आप ही लिखना है। आपको सोचना पड़ेगा कि गांव में और शहर में क्या अंतर है, बाद में आपको वो लिखना है। तीसरा है तालाब का जल पीने के लिए योग्य है, यदि नहीं है तो क्यों? तो विद्यार्थी मित्रों, हमने बताया ना कि तालाब का जो पानी होता है, उसमें स्त्री कपड़े धोती है, बर्तन साफ करती है, कई बच्चे उसमें नहाने के लिए भी जाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमको मालूम होता है तालाब में तो गांव में तो लोग जो पशु होते हैं वो भी नहाने के लिए जाते हैं। तो तालाब का पानी कैसा होता है, गंदा होता है। तो आप क्या लिखेंगे कि तालाब का पानी पीने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि लोग अपने पालतू पशु को तालाब में नहलाते हैं, स्त्रियां वहाँ कपड़ा धोती है, तालाब में सब लोग नहाते हैं। इसी तरह तालाब का पानी कैसा हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो यह पानी पीने से लोग बीमार पड़ते हैं, इसलिए हम वहाँ का पानी नहीं पी सकते। तो विद्यार्थी मित्रों, यह आंसर आपका तीसरे प्रश्न में आएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, सोच अपनी जो आपका जो पाठ है तो उसमें कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ 2 चित्र है वो 2 बार ध्यान से देखना है, समझना है। उसके बारे में आपके मन में जो विचार आता है, आपको ये 3 ही प्रश्न आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। उसके बाद नीचे है विज्ञान वरदान है या अभिशाप, वो अभी नहीं करना है, जब करना होगा तब मैं बता दूंगी। तो ये 3 प्रश्नों लिख देना है आपको और 1-2 बार समझना है आपको। उसके आगे कुछ नहीं करना। उसके आगे जो है उसके पीछे में अंतरिक्ष वाला जो वो मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है। अभी आपको वो लिखना नहीं है। आपको बस अभी ये 3 प्रश्न और ये जो गांव और शहर का 2 जो चित्र है उसके बारे में ही आपको लिखना है। कैसे हो घर पे, ठीक हो ना सब? तैयारी करते हो, नहीं करना तो नहीं करते हो तो घर पे पढ़ाई करना, नोटबुक में जो बोला जाता है उसको लिखना अच्छी तरह से। थैंक यू।